हेलो, हाँ बच्चों, नमस्कार। मैं CLC सीकर से करण यादव। आज हमारी टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है और एक बड़ी विश्वसनीय टेस्ट सीरीज जिसमें हजारों बच्चे एनरोल होते हैं वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम पहले टेस्ट का सॉल्यूशन कराते हैं। तो पहले टेस्ट में हमारे पास में जो सिलेबस है वो बॉटनी का प्लांट डाइवर्सिटी फर्स्ट है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज करना है। पहला है साइंटिफिक नेम आर जनरली इन लैटिन, लैटिनाइज्ड और डेरिवेटिव फ्रॉम लैटिन। तो आपको पता है कि साइंटिफिक नेम जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं और लैटिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। सही बात है। द फर्स्ट वर्ड इन साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को रिलेट करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है ए जीनस एपिथेट। यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए जीनस एपिथेट टू वर्ड्स रिप्रेजेंट बाय डैश साइन। डैश अपने पास में ये स्पीशीज एपिथेट में आता है, हिबिस्कस के अंदर यूज किया जाता है, तो ये गलत हो गया। नेम ऑफ ऑथर अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये सही बात है कि स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम किसका नाम लिख देते हैं, ऑथर का। एट द एंड ऑफ साइंटिफिक नेम, नेम ऑफ ऑथर रिटर्न एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे लीनियस ने नाम दिया तो शॉर्ट फॉर्म में लिन लिखा जाएगा। तो हमारे पास में आंसर करेक्ट स्टेटमेंट की संख्या हो गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द मैच पेयर। आपको मैच पेयर, करेक्ट मैच पेयर को आइडेंटिफाइड करना है। नॉन माइसेलियम फंजाई जो है वो हमारे पास में कौन है बेटा, ईस्ट है। ठीक है। पायनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले किसी स्थान पर आती है जीरो सिरे में, वो हमारे पास में लाइकेन होती है। लिथो सिरे भी यहाँ पर पूछा जाता तो भी कौन होती बेटा, लाइकेन होती। कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, यूग्लिना नहीं है। यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन स्लाइम मोल्ड नहीं है। अपने पास में क्राइसोफाइट्स होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आपको पता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होती है उसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर को बेस बनाते हैं, सभी को कंप्यूटर में फीड करते हैं। जितने ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर होते हैं उनको एक ग्रुप के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास में कैरेक्टर आर इजीली कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर, सही बात है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वर कैरेक्टर, सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम बेस बनाते हैं। नंबर में भी असाइन टू ऑल कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को एक कोड देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सम सेम टाइम ओनली फ्यू कैरेक्टर आर कंसिडर्ड, ये गलत हो गया। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पर फैमिली को कैरेक्टराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए आपको गलत छांटना है। तो पहला है दे आर यूनिसेलुलर कॉलोनिकल फिलामेंटस एल्गी, सही बात है। एल्गे के रूप में अपने पास में ये प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर के रूप में। एल्गे पहले इनको माना गया था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कॉलोनाइज्ड आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ, सही बात है। ठीक है। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हेट्रोसिस्ट में फिक्स करते हैं। एनाबिना इज नेवर शो सिम्बायोसिस, ये गलत हो गया। सिम्बायोसिस इनकी प्रॉपर्टी है, ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, सिम्बायोसिस में भी रह सकते हैं, तो ये हमारे पास में रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैच द कॉलम का। आपको फिर से मैच करना है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में पहला मैच हो रहा है, साइन यूज करते हैं। फेनेटिक्स को यूज करते हैं तो एक फिफ्थ भी इसमें मैच हो रहा है। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है, क्रोमोसोम के बिहेवियर पर बेस्ड है, दोनों पर बेस्ड है। और कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल पर बेस्ड है, तो ये हमारे पास में हो गए, तो इसको मैच करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायनोफ्लैजिलेट्स इन रेफरेंस ऑफ सेल वॉल, फ्लैजिला एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो आपको डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करनी है। डायनोफ्लैजिलेट्स आपको पता है कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं। इनमें डायनोफ्लैजिलेट नाम ही इसलिए है क्योंकि इनके पास में फ्लैजिला की संख्या कितनी है, 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला है इसलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। इनको कवच युक्त एनिमल भी बोला जाता है, प्लेटेड एनिमल भी बोला जाता है क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज स्ट्रिप पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती है। तो प्लेट्स इन सेल वॉल अनइक्वल फ्लैजिला, और मल्टीप्लिकेशन ये रैपिड करते हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है और मैराइन फिश वगैरह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। तो आपको पता है कि फाइकोमाइसिटीज जो होती है इसमें माइसीलियम सिनोसाइटिक एसेप्टेड होता है। तो आपको पता है फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम ऐसा होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड माइसीलियम जो होता है, और सिनोसाइट इसमें सेप्टा नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है सिनोसाइटिक माइसीलियम। नॉन मोटाइल मोटाइल सेक्सुअल स्पोर, आपको पता है इसमें एप्लेनोस्पोर बनते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, और जू स्पोर बनते हैं जो हमारे पास में क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। गैमेट्स आर सिमिलर एंड डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। गैमेट्स तो सिमिलर और डिसिमिलर हो ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास में फंजाई के गैमेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, सही बात है। सम मेंबर आर पैरासाइट, आपको पता है एल्बुगो वगैरह कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। तो 4 आंसर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड चूज द करेक्ट स्टेट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटना है इसमें। तो पहला है व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। आपको पता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये हमारे पास में 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। आपको पता है कि बेटा एक स्पीसीज के 2 मेंबर्स में ज्यादा समानता होती है। क्या हम ह्यूमन की तुलना ह्यूमन से करेंगे तो उसमें ज्यादा समानता होगी। अगर हम किंगडम की बात करें तो हम एनिमेलिया किंगडम में आते हैं और हमारे किंगडम के अंदर ही अमीबा आता है। तो एज कंपेयर टू अमीबा एंड ह्यूमन और ह्यूमन में ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। इसलिए हम कहेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर हमारे पास में क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और सिमिलरिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, व्हेन वी गो हायर फ्रॉम, ये हो गया तो पहला सही है। जीनस नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास में कौन है, स्पीसीज है, तो ये हमारे पास में आंसर मिल गया। क्लास विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी डिवीजन। क्लास मिलकर के क्या बनाती है, डिवीजन बनाती है। हायर कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप द अदर टैक्सा एट सेम लेवल। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समान लक्षणों में कमी आती है, थोड़ी डिफिकल्टी पैदा होती है। तो सेकंड आंसर आगे कह रहा है कि इन कैरेक्टर्स को पढ़िएगा और कौन से मेंबर से रिलेटेड है। तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये तो प्लैंक्टन्स की खास बात हो गई। ठीक है, सिलिका पाया जाता है, ये क्राइसोफाइट्स की खास बात हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट है व्हीट इज ए मोनोकोट एंड ऑल मोनोकोट आर प्लांट्स। इन दिस स्टेटमेंट व्हीट एंड मोनोकोट्स एंड प्लांट्स आर। तो आपको पता है बेटा 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इनके अलावा ये हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो मेनली हमारे पास में उपस्थित होती है। इनके अलावा जो भी हमारे पास में इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं 7 के अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टैक्सा कहलाते हैं। अगर सारे के सारे किंगडम है तो सेम लेवल के टैक्सा हो गए, सेम टैक्सा। अगर सारे के सारे किंगडम है तो सेम टैक्सा हो गए और सेम ही लेवल हो गया रैंक का। और अगर अलग अलग है तो हमारे पास में सेम टैक्सा तो सेम हो गया और लेवल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेम टैक्सा एट डिफरेंट रैंक। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में प्लांट जो है वो क्या है, एक किंगडम है, मोनोकोट जो है एक क्लास है। तो ये अलग अलग अपने पास में रैंक हो गई, एक किंगडम हो गया, एक क्लास हो गया। तो टैक्सा तो है लेकिन किस रैंक के, अलग अलग रैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। नाइग्राम, मेलोंजिला एंड ट्यूबरोसम आर द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ द जीनस सोलेनम। तो सही बात है, सोलेनम के ये 3 जातियां हैं। फेलिस पैंथरा है मोर कॉमन कैरेक्टर देन द इंसेक्ट एंड कैनिस। तो इंसेक्ट और कैनिस आपको पता है ये क्लास के अंदर आ जाते हैं और पैंथरा और ये फेलिस जीनस के अंदर आ जाते हैं। तो आपको पता है कि जीनस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं एज कंपेयर टू क्लास। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ह्यूमन एंड मंकी, गोरिल्ला, प्लेस्ट एंड सिम, ऑर्डर मैमेलिया। मैमेलिया एक क्लास है, ऑर्डर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कॉन्वोलुलेसी और अनारकडेसी आर क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ डाइकोट। एक मोनोकोट की है, एक डाइकोट की है, तो ये गलत हो गया। तो ए और बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे चूज इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको इनकरेक्ट मैच इसमें छांटना है। तो ब्रैकेट फंजाई, बैसिडियोमाइसिटीज होता है, सही बात है। मोरेल्स
जो है ये अलग से मेंबर होता है। न्यूरोस्पोरा कभी भी मोरेल्स नहीं होता। मोरेल और ट्रफेल्स खाने योग्य होता है, तो ये गलत हो गया। ब्रेड मोल्ड राइजोपस होता है, समड ऑस्टिलोगो में अपने पास में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। जनरा में बी एग्रीगेटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आपको पता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। हम क्या कहेंगे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज असाइन होकर के क्या बनाती है बेटा, जीनस बनाती है, तो सही हो गया। ऑर्डर इज आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स। समूहन मतलब लक्षणों के समूहन एकत्रित करने के आधार पर पहचाने जाते हैं, तो सही है। डिवीजन विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू हायर कैटेगरी किंगडम। तो आपको पता है कि डिवीजन भी हमारे पास में क्या बनाएगा, किंगडम बनाएगा। देयर आर 7 ब्रॉड ऑब्लिगेटरी कैटेगरी। तो 7 ही कैटेगरी मुख्य रूप से है, तो सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है Which pair of kingdom is constant in all different system of classification? ऐसा कौन सा किंगडम है जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के साथ में कांस्टेंट है? तो अगर हम इसका आंसर देंगे तो हम सीधा सा आंसर देंगे कि सबसे पहले बनाया गया किंगडम जो था हमारे पास में एनिमेलिया और प्लांटी था, तो ये शुरुआत से कांस्टेंट चल रहा है। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड कलर ड्यू टू मेन पिगमेंट ऑफ देयर सेल। तो इनके सेल में जो पिगमेंट्स होते हैं, इनके मेन पिगमेंट्स होते हैं, जैसे उनकी वजह से ये हमारे पास में अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। आगे है द प्रोटिस्टियम may have billions year old fossils evidence because of। तो आपको पता है प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर क्राइसोफाइट्स होते हैं जो हजारों लाखों सालों तक अपने पास में अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो वो किसकी वजह से, डायटमस सोइल की वजह से। नेक्स्ट है मैच करना है कॉलम को। तो पहला हमारे पास में कौन सा मैच है, तो ब्रेड मोल्ड एस्परजिलस नहीं है बेटा, आप लोग जानते हो एस्परजिलस की जगह राइजोपस आता तो बात बनती। कैप्रोफिलस फंजाई फिलोबोलस है लेकिन बैसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित नहीं किया जाता। मशरूम एग्रिकस है लेकिन एस्कोमाइसिटीज का नहीं है, किसका है, बैसिडियोमाइसिटीज का। टोड स्टोल जिसको अमेंटिया बोलते हैं ये बैसिडियोमाइसिटीज का है, तो ये करेक्ट है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। 109 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चूज वन odd one from the given statement। आपको गलत छाटना है। ईस्ट इज नो एक्सेप्शन ऑफ माइसेलियम फंजाई, तो ये गलत हो गया। ईस्ट जो है ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें माइसेलियम का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई से क्यों डिफर है, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई दोनों डिकम्पोजर होते हैं, दोनों में CO2 रिलीज होती है, दोनों में H2O भी रिलीज होता है लीटर और डेट्राइटस से। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, अलग है। एक की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, एक की काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अनमैच्ड पेयर। आपको अनमैच्ड पेयर चूज करना है। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड कॉम्पेटिबल फंगल हाइपा ये बैसिडियोमाइसिटीज में होता है, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि बैसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बनते हैं, डायरेक्ट हाइपा का फ्यूजन होता है, सोमेटोगेमी प्रेजेंट होती है, तो ये सही है। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड माइसीलियम इमीडिएटली इन रिजल्ट ऑफ डिप्लॉइड सेल फाइकोमाइसिटीज। आपको पता है बेटा फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन स्टेज आती है, तो इमीडिएटली फ्यूज नहीं होते हैं और अपने पास में N+N फ्यू स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एन इंटरवेलिंग डाइकैरियोन स्टेज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड तो नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है तो उसके अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट हो सकती है, डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर इन डिस्टिंक्ट फ्लूटिंग बॉडी। जो आपको पता है कि सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज में किस में बनते हैं, एस्कस में, और एस्कस एक फ्लूटिंग बॉडी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इनकरेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट अबाउट बैसिडियोमाइसिटीज। तो आपको पता है एसेक्सुअल स्पोर जनरली आर फाउंड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन। तो आपसे पूछा है बैसिडियोमाइसिटीज के लिए, तो सही बात है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। प्लाज्मोगेमी ब्रोट अबाउट द फ्यूजन ऑफ 2 सोमेटिक सेम स्ट्रैंड, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं होती है और सेम स्ट्रैंड का कभी फ्यूजन नहीं होता है। प्लाज्मोगेमी में डिफरेंट स्ट्रैंड का फ्यूजन होता है, तो ये गलत हो गया। बैसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं और संख्या में 4 होते हैं।
नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच पेयर। तो आपसे मिसमैच पेयर पूछा है, तो हमारे पास में पहला है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा में कोनेडिया बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक्सटेंसिवली यूज होता है जेनेटिक वर्क में, तो सही है। पक्सिनिया जो है इसमें क्लेमाइडोस्पोर नहीं बनते हैं। क्लेमाइडोस्पोर जो है ये एस्कोमाइस मतलब अपने पास में इस तरह के स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर, इनको बोलते हैं हम क्लेमाइडोस्पोर, पर ये इसके अंदर नहीं बनते हैं न्यूरोस्पोरा के अंदर, तो ये हमारे पास में हो गए क्लेमाइडोस्पोर, तो ये गलत हो गया। पक्सिनिया के अंदर भी नहीं बनते हैं। ट्रेफल्स एस्कोस्पोर खाने योग्य है, ठीक है। अल्टरनेरिया को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं होता है और ये पैथोजन होता है, ठीक है, सोलेनम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में चूज वन ऑड वन राइट अबाउट द वायरस। वायरस के लिए आपको गलत छाटना है। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड वायरस, सही बात है। वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस आर कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, गलत हो गया। वायरस नॉन लिविंग है इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, ये लिविंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 115 की। एनालोगस वेरिएंट्स ऑफ कॉजेज ऑफ बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एनसेफेलोपैथी इन ह्यूमन कॉजेज। तो ह्यूमन के अंदर हमारे पास में एक संवर्ती रोग होता है, उसको हम बोलते हैं सीआर जैकब डिजीज, और ये प्रियॉन्स के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि बैक्टीरिया के पिगमेंट जो होते हैं वो क्रोमेटोफोर्स में होते हैं, और क्रोमेटोफोर सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। लाइव इन एक्सट्रीम सोल्टली एरिया, तो सोल्टली एरिया में आने वाले को हम बोलते हैं हेलोफिल्स। आपको पता है हेलो का मतलब क्या हो जाता है? हेलो का मतलब हो जाता है सोल्टली, और फिल्स का मतलब हो जाता है लविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ यूग्लिनोइड आर जनरली प्रेजेंट। आपको पता है स्टंट एंड फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं, स्थिरोष बिना समुद्र वाले जल में पाए जाते हैं। आगे है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर गिवन बिलो। आपको मिसमैच पेयर छाटना है। प्लाज्मोडियम स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स को हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। गोइनोलेक्स जो होता है इसको स्टिफ सेलुलोज प्लेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। पैरामीशियम में सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रुप आउट ऑफ द 5 किंगडम ऑफ व्हिटेकर मेम्ब्रेन से ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशनल बिहेवियर। तो ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन बिहेवियर हमारे पास में किस में मिलता है? मोनेरा में मिलता है। मोनेरा के अंदर कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड में मिलता है, और फंजाई पूरा ही ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कई बच्चे यहाँ पर एनिमेलिया भी टिक करेंगे, लेकिन मेनली अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट आंसर जाएगा एनिमेलिया में एनसीईआरटी ने कंसिडर किया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन की वजह से, अर्थवर्म की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ 3 डोमेन सिस्टम वाज। 3 डोमेन सिस्टम किसके ऊपर बेसिस था? आपको पता है प्रोकैरिया और आर्किया, 2 अलग अलग डोमेन बनाए थे मोनेरा से कोलब्रुज ने, और ये 16 srRNA की जीन सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेंट सेल वॉल विदाउट सेलुलोज ऑन देयर सेल। तो आपको पता है सेल वॉल तो होती है लेकिन विदाउट सेलुलोज, तो इसके लिए हमें फंजाई का मेंबर छाटना पड़ेगा, या फिर मोनेरा का मेंबर छाटना पड़ेगा, या फिर आप प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर्स इसके अंदर ले सकते हो। तो पहला पेनिसिलियम राइजोबियम आंसर तो हो ही गया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पर सेल वॉल होती नहीं है, पैरामीशियम पर भी नहीं होती है, और प्लांट सेल पर सेलुलोज की होती है, तो पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, people recovering from long illness are advised to include alga spirulina in their diets because आपको पता है बेटा स्पाइरुलिना एक इस प्रकार की बीजीए है, ये इस प्रकार की बीजीए है, और ये इसकी 70% बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो कोई भी इंसान इसको डाइट में शामिल करता है तो वो किसके लिए? प्रोटीन के सोर्स के लिए शामिल करता है। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन
मे बी बिलोंग टू प्रोटिस्टा, चाहे जूप्लैंक्टन हो चाहे फाइटोप्लैंक्टन, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। प्लैंक्टन इंक्लूड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिड, ये भी सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ मैक्सिमम मोनेरम्स सिमिलर इन कंपोजिशन, स्टेटमेंट सही है भाई, क्योंकि आप लोग जानते हो जो हमारे पास में आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, तो ये इसलिए ऑल मैक्सिमम मोनेरम्स लिखा है इसलिए सही है। सेल वॉल ऑफ बीजीए एल्गी मेड अप ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड कंपाउंड्स, तो इनकी भी इसकी बनी होती है, तो ये भी पाया जाता है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन किंगडम प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम? क्राइसोफाइट्स आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, लाइकेन, ड्यूटेरोमाइसिटीज, स्लाइमोल्ड नहीं आते, विरोइड्स भी नहीं आते, नहीं सॉरी स्लाइमोल्ड जो है ये प्रोटिस्टा में आते हैं। तो हमारे पास में कितने हो गए टोटल? 3। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट मैच बैक्टीरिया एंड इट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से ब्रेड नहीं बनता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दूध बनता है, ठीक है। आगे है कर्लिंग ऑफ लीव्स सिपेलोफ्लोरस, ये नहीं, ये बैक्टीरिया ही नहीं है, ठीक है। राइजोबियम से एंटीबायोटिक नहीं बनती है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है? नाइट्रोसोमोनास, सही बात है। आपको पता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो अपने पास में NH3 या N नाइट्रोजन को पहले NO2 में चेंज करते हैं, फिर NO2 को किस में चेंज करते हैं? NO3 में। ये काम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस करता है, और ये काम कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन हायर कैटेगरी फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया प्ले ए ग्रेट रोल इन, आपको पता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिसाइकलिंग में बहुत, मिनरल्स की रिसाइकलिंग में बहुत योगदान देते हैं, तो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स हमारे पास में इसके अंदर काम आ गए। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ सम प्रोटिस्ट इज इंडिस्ट्रक्टेबल इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, आपको पता है कि सिलिका पाया जाता है इसलिए सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिक्वेलेंस एंड मलेरिया आर रेस्पेक्टिवली कॉज्ड बाय, दोनों प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है और एक अपने पास में प्लाज्मोडियम है, ट्रिपनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस्कोमाइसिटीज कोनेडियोफोर आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, तो कोनेडियोफोर तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज इंक्लूड एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पिज्जा लाइक फंजाई, ये इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। द हायरार्की इंक्लूड ऑब्लिगेटरी एंड इंटरमीडिएट कैटेगरी, सही बात है। हायरार्की में हम कहां से शुरू करते हैं? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इनके बीच में हमारे पास में सब डिवीजन आ जाते हैं, सब क्लास आ जाती है, सब ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, सब फैमिली भी आ जाती है, तो ये हमारे पास में बीच बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरी भी आती है। The obligatory category are present in all classification and intermediate category are present between the obligatory category। Assertion भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है बेटा? सही है। नेक्स्ट है which of the following taxonomic category are common in Triticum and mango, तो आपको पता है Triticum और mango दोनों प्लांटी हैं, ठीक है, तो प्लांटी का मतलब किंगडम कॉमन हो गया, दोनों एंजियोस्पर्म है, इसका मतलब डिवीजन भी क्या हो गया बेटा? कॉमन हो गया, तो किंगडम और डिवीजन कॉमन हो गया, तो फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट द गिवन डायग्राम, तो ये डायग्राम हमारे पास में किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से। किसका है? यूग्लिना का है। इसमें सेंट्रियोल होता है, एनिमल लाइक कैरेक्टर है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल फ्लैजिला भी 2 है, मेजॉरिटी आर फाउंड इन मैराइन वाटर, गलत हो गए, ये स्टंट वाटर में होते हैं, और पिगमेंट जो है वो हायर प्लांट के समान है, ये सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट है आपको पूछा है ऑर्डर टू असेंबल द फैमिलीज विच एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, तो हम देखेंगे कुछ फैमिली जो है कॉन्वोवलेसी और पोएसी, नहीं पॉलीमोनेलस में नहीं आती है, ये डाइकोट फैमिली है, एक मोनोकोट है, ठीक है। अपने पास में फ्लेडी और कैनेडी कार्निवेरा में आती है, ये सही है।
पोएसी और अनारकर्डेसी ये भी गलत हो गया, होमिनिडी और म्यूसिडी का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये आपका पेपर था बेटा, थैंक यू, कंटिन्यू करेंगे अगली बार, ठीक है।